क्लास 5 कोपल बिहार विद्यालय की ये पुस्तक है। कार्य पुस्तिका पाठ 5 म्यान का रंग। शब्द को आगे महा लगा देने से, शब्द के आगे महा लगा देने से उस शब्द के प्रभाव, अर्थ, स्थिति आदि में वृद्धि हो जाती है। जैसे महा प्लस मंत्री, महामंत्री। नीचे दिए गए शब्दों के आगे महा लगा कर लिखिए। अब इसे वाक्य शब्द बनाना है। क्या है? जो शब्द के पहले लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, और पढ़ते हैं बाद में। तो महा जोर राजा, क्या हो जाएगा? महाराजा। ठीक। दूसरा है मूर्ख, तो इसमें महा लगा देंगे तो महामूर्ख, मतलब इससे ज़्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। अब विद्यालय है, इसमें महा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? महाविद्यालय। जो आपका +2 का जो स्कूल होता है उसे हम महाविद्यालय कहते हैं। ठीक। पुरुष है तो महा लगा देंगे, क्या हो जाएगा? महापुरुष। ठीक। उसके बाद काव्य है, काव्य ग्रंथ होता है महा जोड़ काव्य, महाकाव्य। जैसे रामायण हो गया, महाभारत वगैरह जो हो गया, ये सब जो है महाकाव्य है। अब है आगे दूसरा प्रश्न कि ऊपर दिए गए शब्दों के अतिरिक्त महा लगे हुए अन्य 5 शब्द को लिखिए। इसके अतिरिक्त और लिखना है। जैसे बलि है तो महा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? महाबली। आत्मा है, महा लगा देंगे, महात्मा। काल है, उसमें महा लगा देंगे, महाकाल। शंकर जी को कहा जाता है। देश है, उसमें महा लगा देंगे, महादेश। जैसे हम किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। रथी है, उसमें महा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? महारथी। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे महाराजा है तो इसका वाक्य बनाइए, महाराणा प्रताप बड़े पराक्रमी महाराजा थे। ठीक। महामूर्ख, उसे सभी महामूर्ख कह चिढ़ाते हैं। महाविद्यालय, लंगट सिंह कॉलेज एक बहुत अच्छा महाविद्यालय है। महापुरुष, महात्मा गांधी महापुरुष थे। महाकाव्य, महाभारत एक महाकाव्य है। महामंत्र, गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, या महामृत्युंजय मंत्र को भी महामंत्र कहा जाता है। अब अगला है 4 नंबर। क्या है इसमें? तलवार एक पुराना हथियार है। ऐसे ही किन्हीं 6 हथियारों के नाम लिखिए जिनसे युद्ध लड़ा जाता था। पहले के ज़माने में जो अभी के तरह बंदूक थोड़े ना होते हैं, उस समय जो हथियार थे उनमें क्या था? भाला, भाला हो गया आपका, फरसा हो गया, फरसा हो गया, और
तीर धनुष हो गया, तीर धनुष। उसके बाद गदा, खंजर, कृपान, कृपान, और भी बहुत सारे थे, बर्छी थी, बर्छी इत्यादि। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, नीचे दिए गए शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुश्तैनी उसके पास पुश्तैनी जमीन है। दुश्मनी, उसकी दुश्मनी क्या है, बहुत पुरानी है। उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। समझदार क्या है, वह एक समझदार व्यक्ति है। ठीक, अब क्या है आगे, परेशान, वह बहुत परेशान, चाहे वो अपने काम से बहुत, आजकल काम का देखते हैं प्रेशर इतना रहता है कि लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं। बच्चे भी परेशान रहते हैं कि होमवर्क मिला हुआ है, होमवर्क कैसे बनाया जाए ये वगैरह। तो क्या है, वह अपने काम से, वह अपने काम से परेशान है। जांच परख, जांच परख कर ही मित्रता करनी चाहिए। सूझबूझ, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अब आगे है 6 नंबर, तलवार को म्यान में रखा जाता है, बताइए इन्हें कहाँ रखा जाता है। ठीक है, तलवार म्यान में रहती है, कपड़े कहाँ पर रखते हैं, तो कपड़े कहाँ रखाता है, सूटकेस, और क्या होगा, अलना पर भी रखाता है, और बहुत लोगों के घर में पेटी होगी उसमें रखाता है, अलमीरा में रखाता है। रुपए, रुपए कहाँ रखाते हैं, तिजोरी, पर्स इत्यादि में। बर्तन कहाँ रखाता है, रसोई घर, फूलदान। बर्तन और आपका कहाँ रसोई घर में होगा, और बर्तन वाला जो स्टैंड होता है उसमें होता है, बर्तन स्टैंड। गुलदस्ता कहाँ रखाता है, तो फूलदान, फूलदान में। मिठाई डब्बा। अनाज, अनाज कहाँ रखाता है, बोरियों में, बोरियों में। कोठी होती है। उसके बाद साइलो एक होता है, लार्ज अमाउंट पर रखने के लिए। ठीक, साइलो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। अब खूबसूरत है, तो खूबसूरत का क्या होगा, देखिए यहाँ से सुंदर, खूबसूरत क्या है, सुंदर। कीमती, कीमती क्या हो गया, मतलब बहुमूल्य। करीब, करीब मीन्स नजदीक। नौबत मीन्स परिस्थिति, ऐसी नौबत आ गई कि ये काम करना है, ऐसी परिस्थिति आ गई। लड़ाई मीन्स झगड़ा। शत्रुता मीन्स दुश्मनी। ठीक,
अब अगला है 8 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक, वाक्य बनाना है खूबसूरत, तो वह बहुत खूबसूरत है। ज़्यादातर लड़कियों के सेंस में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत है, या कोई वस्तु है तो ये बहुत खूबसूरत वस्तु है। ठीक, कीमती, उसकी घड़ी कीमती है। करीब, यहाँ का वह उसके बहुत करीब है। नौबत, लड़ाई की नौबत आ गई थी। लड़ाई, लड़ाई क्या होगा, यही वाक्य आप लिख सकते हैं, उन, चाहे दूसरा लिखे, उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। शत्रुता, दोनों राजाओं के बीच शत्रुता बढ़ गई। ठीक, 9 समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। क्या है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है जिसका अर्थ समान हो। अभिवादन, अभिवादन मीन्स क्या होता है, नमस्कार करते हैं ना, सुबह में आप लोग जो है आते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, वो अभिवादन हुआ, नमस्कार। ठीक, विचार, विचार मीन्स सोच, जैसे किसी के विचार किसी से नहीं मैच करते हैं, क्या कहता है, आपकी सोच हमसे नहीं मिल रही है। प्रण, प्रण मीन्स क्या हो, शपथ। भीष्म पितामह जो है प्रण लिए हुए थे, शपथ लिए थे कि कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए वो नहीं किए। गलतफहमी, गलतफहमी क्या होता है, आजकल लोगों के बीच में गलतफहमी हो जाती है कि हाँ वो आदमी मेरे लिए अहित कर रहा है, तो इस क्या कहते हैं गलतफहमी को, वहम। वहम हो जाता है कि हाँ वो आदमी गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और जो आगे शत्रुता में बदल जाती है। एहसास, एहसास क्या होता है, एहसास मीन्स अनुभव। आपको एहसास है कि हाँ वो मेरे लिए अच्छा काम करता है, मतलब आपको अनुभव हो गया हुआ है कि हाँ ये आदमी मेरे लिए अच्छा काम करता है। उतारू मीन्स आमदा, वो क्या होता है, लड़ाई पर उतारू हो गया, आमदा हो गया हुआ, लड़ाई करना ही करना है, तो ये चीज़ है। आगे देखें 10 नंबर, 10 नंबर में क्या कह रहा है, बुक खोलिए आप लोग अपना, और नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अभिवादन, अभिवादन है अपने से बड़ों को अभिवादन करना चाहिए। विचार, उसके विचार उत्तम उत्तम है। प्रण, उसने प्रण किया कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा। गलतफहमी, वह गलत फहमी का शिकार हो गया है। एहसास,
उसे अपनी गलती का एहसास है। उतारू, वह लड़ाई करने पर उतारू हो गया है। किसी शब्द के आगे राज लगा होने से उसका जुड़ाव राजा से समझा जाता है। जैसे राज जोड़ महल मीन्स राजमहल। ऐसे ही राज लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो राज लगाकर कुमार जो है इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राज कुमार, मतलब महाराजा के बेटे को राजकुमार कहा जाता है। अब क्या है, योग लगा दीजिए, नहीं कहता है उसे, तो क्या हो जाएगा, राजयोग। कहता है ना राजयोग है, मतलब कि धन की वर्षा हो रही है। गृह लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राज गृह। अब इसमें जो है कोष लगा दीजिए तो राज कोष। आए दिन देखते हो राजकोषीय घाटा इतना है, ये है, तो वो चीज है। तिलक लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राज तिलक। ठीक। अब 12 नंबर है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। दोनों राजाओं, दोनों राज्यों, क्या हो जाएगा कि सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। ठीक। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई। उनकी नजर म्यान पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। मंत्री ने राजा को समझाया। म्यान डैश मोती और रत्न जड़े थे। म्यान पर मोती और रत्न जड़े थे। म्यान को रस्सी से बांधकर लटकाया गया होगा। खड़ग सिंह ने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। ठीक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लें। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।